हैव यू हिट अ क्रिएटिव ब्लॉक? क्या तुम ऐसे फेज में फंस चुकी हो अपनी लाइफ में जहाँ पर तुम्हें आइडियाज़ नहीं आते हैं? वेल, ये बहुत ही नेचुरल फीलिंग है एंड मैं भी इससे काफ़ी ज़्यादा गुजरा हूँ। अभी पास्ट फ्यू कुछ मंथ्स में मैं इतना ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो चुका हूँ ना चीज़ों से कि मेरे दिमाग में बस चीज़ें घुसे जा रही हैं, घुसे जा रही हैं, घुसे जा रही हैं एंड एक क्रिएटिव फ्लो बाहर नहीं आ रहा। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे आसपास के हर व्यक्ति के साथ होता है। अगर तुम क्रिएटिव नहीं हो ना, तो तुम ज़्यादा चीज़ें सोचते नहीं हो। तुम जब क्रिएटिविटी नहीं बाहर दिखा रहे होते हो, तो उस समय तुम सिर्फ आधी से ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हो और कभी ये नहीं सोच पाते हो कि तुम भी कुछ बना सकते हो। क्रिएशन का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? कि तुम कुछ बना रहे हो। लेकिन जब तुम एक कंजम्पशन वाली स्टेट में होते हो, तब तुम्हारे पास एक ऐसी रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है जहाँ पर तुम कुछ बना रहे हो कुछ। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पीपल। हम लोग इतने ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। मेरे दोस्त, मान या फिर मत मान, तू अपना फ़ोन छूता है ना, तू अपना फ़ोन चलाता है, उसमें रील्स खोलता है, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि रील्स के ना अलग अलग बटन दे रखे हैं तुम्हें। एक तो रील का बटन आता है, उसके बाद एक्सप्लोर पेज आएगा, उसके बाद होम पेज पे भी रील्स आ जाती हैं, उसके बाद तुम दोस्तों की चैट खोलते हो, वहाँ पे भी रील्स आती हैं। तुम जाते हो, तुम्हें हर जगह से तो रील से घेर रखा है। उसके बाद जब तुम रील खोलते हो, ठीक है, तुम खुद से डिसाइड नहीं करते हो कि तुम क्या देखोगे आज। नहीं, इंस्टाग्राम तुम्हें खुद रिकमेंड करता है। ये एल्गोरिदम इस तरह से बन चुकी है कि वो तुम्हें खुद जाकर भेजता है, भाई तेरे को ये देखना है। एंड फिर तुम डिसाइड नहीं कर रहे हो, तो तुम बस आगे कर रहे होते हो और तुम इंस्टाग्राम पर डिपेंडेंट हो जाते हो। उसके बाद तुम्हें कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तुम रिसर्च नहीं करते हो, तुम चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हो, तुम्हें बता देता है। तुम हेल्प मांगते हो, तुम्हें मिल जाती है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद क्रिएटिविटी। तुम अगर किसी से हेल्प मांगो तो तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हें खुद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना आना चाहिए। एंड तभी जाकर तुम क्रिएटिविटी को वापस ला सकते हो। तुम इतने ज़्यादा रिलाय कर रहे हो ना इस टेक्नोलॉजी पर, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तुम इंस्टाग्राम से इतने ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हो। मैं बार बार स्टिमुलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, मैं ओवर स्टिमुलेटेड बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त 15 सेकंड की रील, ठीक है, इतनी सारी रील्स देखता है तू, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जाती है फालतू, जो कि तुम्हारे ब्रेन के लिए कुछ काम की भी नहीं है। तुम्हारा ब्रेन ना घिस जाता है, और जब वो घिस जाता है ना, तो पॉलिश वाला नहीं घिसता, वो ऐसा घिसता है कि भाई वो कुछ है ही नहीं। बेसिकली तुम्हारा ब्रेन किसी काम का नहीं रहता, उसमें न्यूरल पाथवेज रहते हैं। काफ़ी सारे पाथवेज होते हैं जो कि बढ़िया चलते हैं जब तुम काम करते हो, कुछ सीखते हो, मैथमेटिक्स वगैरह करते हो ना, तुम्हारा ब्रेन शार्प होता है। लेकिन इन चीज़ों की वजह से सही में तुम्हारा ब्रेन डल होता है। बहुत ज़्यादा रिसर्चेस करी गई हैं, ब्रेन के सीटी स्कैन्स वगैरह जो भी होता है वो करके देखा गया है। वहाँ पर पाया गया है कि अगर तुम गूनिंग वगैरह करते हो, पॉर्न वगैरह देखते हो, या फिर इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, तो तुम्हारा ग्रे मैटर ब्लैक मैटर में डिफरेंस आता है। एंड ये चीज़ साइंटिफिकली अब प्रूवन है भाई। एंड बंदे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। मैं बंदों को देखता हूँ, उठते नहीं हो उससे पहले उनका इंस्टाग्राम खुलता है और रील्स ऐसे ऐसे स्क्रॉल होने लग जाती हैं। झूठ मत बोलना, तुम भी यही चीज़ करते हो। एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्रिएटिंग। तुम इतना ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहे हो ना अपने आप को, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। मेरे दोस्त, मेरे को एक चीज़ बता, जब तू शादी में जाता है और सिर्फ खाते जाता खाते जाते खाते जाता और निकालता नहीं है, तो क्या होता है? पेट भर जाता है, दर्द होने लगता है, गैस बन जाती है, चला नहीं जाता। यही तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे दिमाग के साथ। तुम्हारे दिमाग में भूसा इतना भर चुका है कि तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो। एंड जब तुम सोच नहीं पाते हो तो तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग डेड हो जाती है। एंड यही रीज़न है इंस्टाग्राम वगैरह पे इतने घटिया घटिया ओपिनियंस के साथ लोग आते हैं और उनको ऊपर चढ़ा दिया जाता है। मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, इस जस्ट मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि तुम देखते हो ना कितने बेवकूफ़ लोग इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि बंदों में क्रिटिकल थिंकिंग जा चुकी है। और वो कैसे जा रही है? इतना सारा लो क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कर कर। एक ज़माना था जब हमारे पूर्वज किताबें पढ़ा करते थे, लेकिन आज किताबें पढ़ने का मन ही नहीं करता भाई। चक्कर आ जाता है, नींद आ जाती है, सोना ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम किताबें पढ़ने से। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। हमें अपने आप को फोर्सफुली बिठाना पड़ेगा। एंड इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि तुम बोर्डम को एम्ब्रेस करो। एंड तुम बोर्डम को कैसे एम्ब्रेस कर सकते हो? तुम किसी बोरिंग जगह जाओ। बोरिंग सबसे चीज़ क्या हो सकती है? कि वो तुम्हें नींद ला दे, ठीक है, वो चीज़ करो।
वो चीज़ जितनी ज़्यादा तुम करोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन शार्प होगा, मानो या ना मत मानो, ठीक है। तुम स्टार्टिंग में बैठोगे, ऑब्वियसली तुम्हें नींद आएगी, पर उसके बाद तुम बार बार लगातार बैठते रहोगे ना, यू विल नोटिस वन थिंग इन योर सेल्फ कि तुम्हें नींद आने कम हो चुकी है, एंड इट्स गोना बी वेरी वियर्ड। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम अकेले छत वगैरह पर जाओ, ठीक है, टेरेस पर जाओ, एक सिंपल सा कागज़ लेके जाओ एंड उस पर नोट डाउन करो चीज़ें। क्या नोट डाउन कर रहे हैं, जो भी तुम्हारे मन में थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि तुम्हारे मन एकदम फट चुका है ब्रेन रॉट के कारण, तुम्हारे मन में थॉट्स नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। कोई बात नहीं, कुछ भी लिख दो, आज मेरा नाम ये है, कल मेरा नाम ये था, मैं ये करूँगा। एंड तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि तुम जैसे जैसे लिखते रहोगे ना कुछ तुम्हारे मन में आता रहेगा। एंड जो भी चीज़ तुम्हारे मन में आ रही है उसको सीधा लिख दो, सीधा लिखो। लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने चीज़ नोटिस करी है। मैं पर्सनली बताऊँ, नोशन वगैरह पे मैंने ऑब्सिडियन वगैरह पे नोट्स बना कर देखे, मैंने लिख कर देखा, मेरे को ये चीज़ पता लगी कि भाई लिखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तुम्हें अगर किसी भी चीज़ को याद रखना है, अपने ब्रेन को इन जनरल अच्छा चलाना है ना, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे जो बंदा कुछ भी बोल रहा हो, भाई आजकल का ज़माना चेंज हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, नहीं भाई, एक कॉपी और एक कागज़ और एक पेन बेस्ट थिंग है। This is how you can be creative, and this is how you can force yourself to be a little more intelligent and have critical thinking. This was it for the video. Thank you for watching. Grind set करते रहो, mindset तुम्हारा बदल ही रहा हूँ हमेशा।